तो मिडिल ईस्ट पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जंग का मैदान बना हुआ है और ऐसे में ईरान ने भारत का साथ देते हुए बड़ा ऐलान किया है। इसके बाद अब भारत में तेल की कमी भी खत्म हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। ईरान ने 2 भारतीय जहाज़ों को स्टेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित गुजरने की परमिशन दे दी है। ये जहाज़ बुधवार रात से गुरुवार सुबह के बीच ट्रांजिट कर रही हैं। भारत में तेल की बढ़ती किल्लत के बीच ये बड़ी राहत है, क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद से ज़्यादातर जहाज़ वहां फंसे हुए हैं और ट्रैफिक लगभग बंद हो गया है। इन दोनों जहाज़ों के निकलने से भारत में तेल की किल्लत कुछ हद तक कम हो जाएगी। गौरतलब है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज सुबह ईरान से बात भी की थी। ऐसे में होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल है और किस तरह से ये सभी देशों को भी प्रभावित कर रहा है, ये आप समझिए। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 भारतीय जहाज़ जिसमें भारतीय फ्लैग लगा होगा उसे ईरान ने पास होने की इजाज़त दे दी है। इससे पहले एक लाइबेरियन फ्लैग वाला टैंकर जो कि सऊदी क्रूड ऑयल ले जा रहा था और जिसका कैप्टन भारतीय था, 2 दिन पहले होर्मुज से गुजरा और मुंबई पोर्ट पर पहुंच गया। ये भारत जाने वाला पहला जहाज़ था जो युद्ध के बाद सुरक्षित ट्रांजिट कर पाया। अब ईरान ने साफ कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट पर उसका कंट्रोल है। IRGC के कमांडर रियर एडमिरल एलीरेजा तंगसीरी ने यह भी कहा कि कोई भी जहाज होर्मुज से गुजरना चाहता है तो ईरान से परमिशन लेनी होगी, वरना अटैक का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने एक्सप्रेस रोम और म्यूरी नारे नाम के 2 जहाज़ों का जिक्र किया जो वार्निंग इग्नोर करके गुजरने की कोशिश कर रहे थे और अटैक का शिकार हुए। देखिए, भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है और ज़्यादातर क्रूड मिडिल ईस्ट से आता है जो होर्मुज से गुजरता है। युद्ध शुरू होने से पहले यानी कि 28 फरवरी से पहले ही कई भारतीय जहाज फंस गए थे। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के मुताबिक 28 से 37 भारतीय फ्लैग वाले जहाज वहां मौजूद थे, जिनमें 1000 से ज़्यादा भारतीय सी फेरर्स भी थे। ईरान ने अमेरिका, इजराइल और यूरोप के जहाज़ों पर सख्ती बरती है, लेकिन भारत जैसे गैर पश्चिमी देशों को छूट दी है। अब इसे एक बड़ी डिप्लोमेटिक सफलता के तौर पर भी देखा जा रहा है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने मंगलवार को ईरानी फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अराघची से बात की थी। सूत्रों के मुताबिक इस बातचीत के बाद ईरान ने भारतीय टैंकरों को पास होने दिया।